झकास, कैसे हैं? जल्दी से पेन और के लेकर रेडी हो जाइए, क्योंकि आज मैं सिखाने वाला हूँ आज बहुत ही मज़ेदार आज का वीडियो है। राइट, तो वीडियो में आज क्या सीखेंगे, तो सीखेंगे कि कितने केसेस होते हैं जब लाइट जो है किसी दर्पण पर पड़ता है। ठीक है, तो लाइट किसी दर्पण पर पड़ता है तो सबसे पहले देखिएगा कि मान लेते हैं हम, सबसे पहले तो दर्पण हम जानते हैं कि कितने होते हैं। सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि दर्पण कितने तरह के होते हैं। तो गोलीय दर्पण को कितने वर्गों में बांटा गया वो देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो तक गोलीय दर्पण को आप देख चुके थे। गोलीय दर्पण को दो वर्गों में बांटा गया है। एक होता है आपका उत्तल और एक होता है आपका अवतल दर्पण। राइट, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। क्लियर है? ठीक है, तो वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? झकास। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं बहुत ही यूनिक लाइट एंड प्रकाश के चैप्टर के बारे में, और मेरे से प्यारे से चैनल में आपको स्वागत है। और अगर आप पीछे का वीडियो मेरे देखे हुए हैं तो आज बहुत मजा आने वाला है। तो जल्दी से शुरू करते हैं अगले वीडियोज में। ठीक है, यानी कि अगले का कॉन्सेप्ट में। तो सबसे पहले आज के कॉन्सेप्ट में सीखेंगे कि गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है। तो गोलीय दर्पण को जो डिवाइड किया गया है वो दो वर्गों में बांटा जा सकता है। दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। ठीक है, अवतल और उत्तल। अवतल क्या होता है आप जानते हैं, इसको कहते हैं हम लोग अवतल और इसे कहते हैं हम लोग उत्तल। अगर ये पीछे से पेंटेड हो तो अवतल हो जाएगा और ये आगे से पेंटेड हो तो उत्तल हो जाएगा। चलिए, तो ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण है, ये वाला उत्तल दर्पण है। तो दोनों में देखेंगे कि हमारा कितने, जब लाइट प्रवेश करता है, जब लाइट किसी दर्पण पर पड़ता है तो किस तरह के इमेज और कैसा नियम को फॉलो करता है, तो उत्तल और अवतल दोनों में देखेंगे। यानी प्रकाश के किरण का आरेख जो है किस तरीके से अवतल और उत्तल पर पड़ता है वो आज के वीडियोज में हमें जानना है, यानी समझना है और सीखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो एक केस में अवतल लेंगे और एक केस में उत्तल लेंगे। तो पहले अवतल वाला देख लेते हैं, तो उत्तल वाला देखते रहेंगे बाद में। ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट, जब प्रकाश का किरण पैरेलल हो, पैरेलल को किसका, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के पैरेलल हो। मान लो कि ये जो है केस फर्स्ट में पैरेलल जाएगा तो फोकस को काटता हुआ निकलता है। ये केस नंबर फर्स्ट में है। इसी का विपरीत है केस नंबर टू इसी का विपरीत पड़ता है। वो कैसे? अगर ये फोकस से होकर जाएगा तो पैरेलल निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? पैरेलल निकलेगा। मान लो कि अगर ये फोकस है तो इसको हम पैरेलल जाना ही पड़ेगा, इस तरीके से। तो कह सकते हैं इसका ये विपरीत है। केस नंबर 3 देख लेते हैं। केस नंबर कितना है? 3 देख लेते हैं। अगर थीटा डिग्री के साथ फॉलिंग हो तो थीटा डिग्री के साथ निकलेगा। तो ये वाला θ1 और ये रहेगा आपका θ2, तो ये दोनों इक्वल होता है। तो केस नंबर 3 में है कि जितना थीटा डिग्री के यहाँ पड़ेगा वो उतना ही निकलेगा। और केस नंबर लास्ट जो है वो बड़ा ही यूनिक है, इसलिए क्योंकि इसमें जो कि है आपको जहाँ से जाता है वहीं से लाइट लौट जाता है। तो ये वक्रता केंद्र से गया। कहाँ से गया है? वक्रता केंद्र से, तो वापस भी वक्रता केंद्र से ही आएगा। तो 4 वो नियम जो है आपको याद रखना है। ये हुआ अवतल दर्पण का नियम, ठीक है। अब हम उत्तल पर ही चर्चा कर लेते हैं कि उत्तल दर्पण के नियम क्या हो सकते हैं। एकदम याद करते चलो और समझते चलो। एक एक चीज मैं आपको समझा दूंगा, एक एक चीज कैसे वो देख लेते हैं। तो ये तो हुआ आपको कुछ नियम थे। अब उत्तल दर्पण में देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण में हमारा क्या नियम हो सकते हैं प्रकाश को फॉलिंग होने का। ये बहुत यूनिक है। ये रहा आपका उत्तल दर्पण और ये रही आपकी इस तरीके से प्रधान अक्ष। ठीक है, अब यहाँ से लाइट अगर पैरेलल जाएगा तो ऊपर की ओर निकलेगा। इसे आप हटा देते हैं क्योंकि आप तो पहचान चुके हैं कि उत्तल दर्पण लेते। एक जो जाएगा वो आपको फोकस को काटेगा और एक जो जाएगा वो आपको वक्रता केंद्र पर जाके मिलेगा।
तो ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस है। तो केस नंबर 1 देखें आप कि सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है, पीछे वाला ही थोड़ा सा ये वर्चुअल है, ये आभासी होता है, इसमें सारा भी जो भी प्रतिबिंब बनती है वो आभासी होता है, याद रखिएगा। तो इस तरह का केसेस बनती है। केस 1 हो गया। केस 2 देख लेते हैं। केस 2 क्या कहता है? केस 2 कहता है कि आप इस तरीके से फॉलिंग करवाओगे तो इधर से निकलेगा, तो ये वाला जो पार्ट्स होगा वो डॉट 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 में चला जाएगा। सेम वही वाला कॉन्सेप्ट है। 2 तो सीख गए, तीसरे हम बात कर लेते हैं। तीसरा काफ़ी हद तक मैच करता है, बीच से अभी नॉर्मल अब बना सकते हैं। ये आपका लंब क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा, इसको हम अभिलंब कह सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। θ1 वही वाला कॉन्सेप्ट है, θ1 और θ2। ओके, अब और भी चीज़ें हैं जो देख लेते हैं अवतल दर्पण में, उत्तल में। तो उत्तल दर्पण में हमने देखा थीटा वाला हो गया। अच्छा, वक्रता केंद्र वाला देख लेते हैं। तो वक्रता केंद्र वाला बड़ा यूनिक है। मान लो कि अगर ये वक्रता केंद्र है तो जगह की कमी की वजह से हम थोड़ा इस तरीके से बना रहे हैं, वो यहाँ से आपका वो सीधा ऐसे आएगा और यहाँ से आभासी होकर डी सीधा जो कि केंद्र से मिलेगा, और आते और जाते दोनों काम होगा इसमें। ये हुआ किसका है? तो वक्रता केंद्र का हो गया। फोकस का, अच्छा ये तो हो गया पैरेलल वाला, किसका पैरेलल था तो फोकस होकर जाएगा। अच्छा, फोकस वाला भी सिर्फ यही डायग्राम बनाता है, फोकस वाला भी यही डायग्राम बनाता है। मेरी इच्छा कि हम फोकस से इसको ट्रैवल करवाएं, फोकस से ट्रैवल करवाएं, तो क्या हो जाएगा? ए वाला यहाँ से ऐसे जाएगा थोड़ा नीचे, और ए जो है आपका सेम टू सेम, क्योंकि फोकस जाएगा तो पैरेलल निकलनी है, तो एक जो है आपका फोकस को कट मारता है ए वाला आके, और एक जो है आपका इस तरीके से निकलता है, यहाँ से ऐसे निकलता है। ठीक है, और इसकी डायग्राम भी कुछ ऐसा ही होती है। तो दोनों सेम है, दोनों सिमिलर ही नजर आएगा आपको, दोनों में कोई अंतर नहीं नजर आएगा, आप मिला लेना किताब से। ठीक है, तो ये 4 अलग अलग केसेस थे जिसे मैंने बनाया आपको अवतल और उत्तल में। अब आपको जो पढ़ना है वो देखना है कि एक और बहुत यूनिक चीज़ है जो इस वीडियोज में हम लोग आज प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, यूनिक चीज़ ये है कि हम प्रूफ करने वाले हैं कि जो किसी भी दर्पण का जो होता है, यानी कि दर्पण में अगर वक्रता केंद्र जो लेते हैं, वक्रता त्रिज्या जो होती है, केंद्र नहीं त्रिज्या जो होती है, फोकस का जो है होता है वो आधा होता है। कैसे? यानी कि आज हम लोग प्रूफ करने वाले हैं एक थ्योरम है जो कि लाइट में बहुत काम का चीज़ है, जो आपको एग्जामिनेशंस में आएगी। सिद्ध करें F बराबर R/2 होता है। ए वाला जो कि है फंडामेंटल बड़ी यूनिक होता है। अच्छा, दोनों में कर सकते हैं, तो हम बारी बारी से करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं अवतल में, अगर टाइम बचा तो उत्तल में भी कर सकते हैं, कोई बड़ा यूनिक बात नहीं है। तो एक सबसे पहले तो हमें लेना पड़ेगा अवतल दर्पण, जिससे हम प्रूव कर सकें कि ये वाकई ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब ये तो आपका बीच में जो कि आपको नज़र आ रहा है फोकस है, और ये वाला जो पार्ट्स हो जाएगा वो वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम तो प्रकाश को आपको इस तरीके से यहाँ लाना पड़ेगा और फॉलिंग करवाना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात, चलिए प्रकाश तो आ गया, अब मान लेते हैं कि बीच से जो कि हम एक लंब खींचते हैं जो कि वक्रता केंद्र से होता हुआ जाता है, वो ये लंब का काम करेगा। ठीक है, जो कि है बीच का नॉर्मल। तो ये दोनों जो एंगल बनाता है, एक आई बनाता है और एक आर बनाता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बनाता है। चलिए तो ठीक है, अब आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रहा होगा। मान लेते हैं कि एक P बिंदु है, P बिंदु नहीं, इसको मान लीजिए A बिंदु है और ये P बिंदु है। ठीक है, और यहाँ से नाम है B और C और इसको D मान लेते हैं। तो आप देखो कि आपको वो ट्रायंगल बन रहा है, तो त्रिभुज लिख सकते हैं, त्रिभुज O A एंड C में OAC जो कि है, में आपको क्या दिया गया है, आपके पास जो कि है OC, OA एंड OAC जो कि है आपकी भुजाएं हैं, ये जो है त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, ओके, चलो पहचान तो लिया कि सर ए वाला मिलकर वो त्रिभुज बना, और आई जो है एंगल BCO बराबर है एंगल OCA का। कैसे? तो BCO का जो नाम है वो है एंगल I और OCA का जो नाम है वो है R। तो ये जो है प्रकाश के
प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से, के नियम यानी पहला नियम से ये दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि I बराबर R होता है। ठीक है, अब ये दोनों अगर बराबर हैं तो जरा एक एकांतर कोण का कॉन्सेप्ट बन रहा है। कैसे, यहाँ वाले को मान लेते हैं थीटा डिग्री। क्या मान लेते हैं, थीटा डिग्री। तो एकांतर कोण का कॉन्सेप्ट देखिएगा, एकांतर कोण कुछ ऐसा कोण होता है जो ए वाला और ए वाला दोनों बराबर होते हैं आपस में। तो I के बराबर कह सकते हैं कि सर आपका एंगल I बराबर होगा एंगल थीटा का, और पहले से मालूम है I बराबर R है, तो I की जगह थीटा रख देते हैं, तो थीटा बराबर R होगा, थीटा बराबर R होगा। अब ये दोनों क्या हो गया, बराबर। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट है, समद्विबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट है, त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों जो सम्मुख जो भुजाएं होती है कोण की, वो आपस में बराबर होती है। तो अतः लिख सकते हैं ओ ए बराबर हो गया ओ सी का, ए सी का, ए सी का। क्या सही है, सही है। अब ज्योमेट्रिकल पैटर्न थोड़ा सा हम अपनाएंगे और AC को नीचे की ओर झुकाएंगे, AC को नीचे की ओर झुकाएंगे। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि AC बराबर हो जाएगा AP का, AC बराबर हो जाएगा AP का, और AP बराबर है OC, बराबर क्या है, OC। चलिए अब हम झुकाते हैं। अब देखते हैं ध्यान से कि OP बराबर क्या हो सकता है। तो OP बराबर हो सकता है OA प्लस AP। ठीक है, अब OA तो नज़र आ गया, AP के बराबर क्या है, तो OA बराबर है AP का। अच्छा, हम ये प्रूफ कर चुके हैं OA बराबर क्या है, AC का। OA बराबर है AC का, या देखो तो लिख सकते हैं OP बराबर OA, और AP की जगह जो लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, OA ही लिख सकते हैं, क्योंकि OA के बराबर AC है। ठीक है, या AC के बराबर AP है, क्योंकि जितना ही AP है, ध्यान दो, ये तीनों आपस में बराबर, OA बराबर AC, OA बराबर AC, AC के बराबर जो है AP है। ठीक है, ठीक है। अगर हम नीचे की ओर लाते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो OP बराबर 2OA लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर किसी को समझ में नहीं आता है, वो बहुत यूनिक बात है। ये वाला जो पार्ट है, जब यहाँ फॉलिंग होता है तो ये दोनों तो बराबर ही हो जाएगा ना। अब पहले से तो बराबर किए हुए हैं, क्योंकि ये जो इसके बराबर होगा, तो OA बराबर AC या OA बराबर OA लिख सकते हैं। तो OP अब बटा 2 बराबर हो जाएगा OA। अब OP क्या है, तो OP जो कि है, अब देख लेते हैं OP क्या है। तो यहाँ पर देखो OP क्या हो सकता है। ठीक है, तो OP जो है आपका R है, वक्रता त्रिज्या, और OP यहाँ AP जो है आपका वो है फोकस। तो लिख सकते हैं R/2 बराबर में F। क्या लिख सकते हैं, R/2 बराबर में F। तो ये तो अच्छी तरीके से प्रूफ हो गया है ना। बस सिर्फ दो जगह ध्यान में रखना है कि आपको किसी भी तरीके से I के बराबर R के बराबर Q कर देनी है, और इस समद्विबाहु त्रिभुज ले लेना, ये दोनों को बराबर कर देना। अब मेन पॉइंट क्या है कि जब A और A बराबर है, इसको नीचे की ओर झुकाएंगे तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो AP और AP लिखने में क्या जाता है ना, AP है AP है तो OA लिख दीजिए, यहाँ OA है तो AP लिख दोगे तो बात बराबर ही पड़ेगा। तो ये तो था आपको A बराबर R/2, जिससे आपने प्रूफ किया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तो लगे रहिए और जल्दी से इसे शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।